वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं ABTA टेस्ट पेपर जो माध्यमिक यानी क्लास 10 का टेस्ट पेपर है 2021-22 का, तो इस टेस्ट पेपर से मैं इसके पीछे में जो सजेशन दिया हुआ होता है 2022 के माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम के लिए, उस सजेशन में से मैं जो मैथ का सजेशन है उसमें अरिथमेटिक का MCQ जो है वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। ओके, तो स्टूडेंट ये रहा मैथ का सजेशन और ये अरिथमेटिक है। बंगाली में या पाटीगणित लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है अरिथमेटिक। ओके, पेज नंबर 971 में है यानी 971 में। ओके, ये आप देख रहे हैं कि टोटली बंगाली में है, तो मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो मैं एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करूँगा। टोटल यहाँ पे 15 MCQ है अरिथमेटिक का, तो मैं 15 सॉल्व करूँगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो बुक का ही जो MCQ है वो सेम है, वो मैंने लिख दिया है। मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको उस चैप्टर के वीडियोज़ में सॉल्व कर चुका हूँ। ओके, तो आप देख लीजिएगा चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है वो आप देखेंगे वीडियोज़ का, तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो न्यू टाइप का क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चैप्टर 2 का है, सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज का है, और ये MCQ है। क्वेश्चन नंबर 21 में MCQ है। ए का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप देख लीजिएगा बुक से चैप्टर 2 से। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से मैं फिर सॉल्व करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बुक का क्वेश्चन है, ये भी चैप्टर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 21 में MCQ है, ए में MCQ है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, तो ये दोनों आप देख लेंगे अपने बुक से, टेक्स्ट बुक जो है क्लास 10 का। बाकी क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स ए प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ए 10% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है कितने सालों में कोई प्रिंसिपल या मूलधन बिकम ट्वाइस यानी अपने आप का दोगुना हो जाएगा। ट्वाइस यानी दोगुना हो जाएगा 10% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर, या 10% सरल ब्याज दर पर। ऑप्शन है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी 10 ईयर्स। ओके, मैं सॉल्व करके इसको छोटा सा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पर बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो प्रिंसिपल को हम लोग लेट प्रिंसिपल को हम ₹X मान लेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप का डबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उसका अमाउंट या मिश्र धन हो जाएगा। ये हो जाएगा ₹2X यानी डबल हो जाएगा, x का डबल 2X। ठीक है, तो फिर यहाँ से इंटरेस्ट लिखेंगे हम, इंटरेस्ट या ब्याज कितना होगा, तो इंटरेस्ट मतलब अमाउंट से p को माइनस करना होगा, a माइनस पी, तो ये हो जाएगा a मतलब 2X माइनस p मतलब x, 2X x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x, ₹X। ओके, और रेट कितना है, रेट है 10%। बस इन तीनों के हेल्प से हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, I/100 बाई टी को छोड़कर P/R। वैल्यू पुट करेंगे, I के जगह में हो जाएगा x × 100 बाई पी के जगह में x होगा, r के जगह में 10 हो जाएगा। तो ये x कैंसिल हो गया, 10 से 100 को काटेंगे, 10 बार में कटेगा तो ये आ जाएगा 10। तो टाइम कितना हो गया, 10 ईयर्स। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये MCQ है। MCQ में आपको फाइनल में ये जो है इतना सारा, इसको जस्ट रफ में थोड़ा सा बना करके लिख लेंगे, हो जाएगा। ओके, रफ में इतना सारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो फिर इतना कुछ लिख सकते हैं, वरना 1 मार्क्स के लिए जस्ट आप सही आंसर को लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 जो है मैं बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ प्रिंसिपल बी ₹P, टाइम बी T ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बी R%, इंटरेस्ट बी ₹I एंड अमाउंट भी ₹A, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू। कहा जा रहा है प्रिंसिपल या मूलधन P है, टाइम T साल या T वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर R% है, इंटरेस्ट या सूद या ब्याज I है, और अमाउंट या मिश्र धन A है।
तो इनमें से कौन सा रिलेशन, कौन सा ये सही है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से जो सही है, आई का फॉर्मूला हमें पता होता है PRT/100 होता है, तो टी ऊपर होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। आई का यहाँ भी ये रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ भी आई का रॉन्ग है, ये सही है, ठीक है। ए = P × 1 + RT या TR/100 होगा। ये कैसे होगा थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, डी वाला ये करेक्ट है। तो स्टूडेंट जैसा हमें पता है ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए का फॉर्मूला होता है P + I। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ने से अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। तो P उसी तरह रहा, और I का फॉर्मूला क्या होता है, PTR/100 होता है, ठीक है। अब दोनों से ऊपर से P को कॉमन ले लेंगे, तो P कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, P से P कॉमन आ गया तो 1 होगा, क्योंकि P से P को डिवाइड करते हैं, P से P को डिवाइड करेंगे 1 होगा, प्लस यहाँ से P बाहर आ गया तो क्या बचेगा, T और R, और नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये आ जा रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 वो बुक का था। 5 क्या है, हाउ मच मनी शुड बी गिवन एज क्रेडिट सो दैट द इंटरेस्ट पर डे विल बी ₹1 विल बी ₹1 रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि कितना रुपए, हाउ मच मनी कितना रुपए क्रेडिट के हिसाब से दिया जाए, यानी उधार दिया जाए, ठीक है, कि उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है पर डे, यानी एक दिन का इंटरेस्ट ₹1 होगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर पर, ठीक है। तो हाउ मच मनी यानी यहाँ पे हमें प्रिंसिपल या मूलधन निकालना है। इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा ₹1, कितने दिन का, एक दिन का, तो यहाँ टाइम जो है वहाँ एक दिन है, 1 डे है, और रेट है 5%। ऑप्शन ये सभी है, तो इनमें से जो करेक्ट है वो है 7300, 7300 बी करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्ट है ₹1 है, ठीक है। टाइम यहाँ पर है 1 डे, एक दिन है। तो जब दिन होता है टाइम, तो इसको हम साल में चेंज कर लेते हैं। जब हम दिन को साल में चेंज करते हैं, क्योंकि टाइम जो है उसको हमें साल में चेंज कर लेना पड़ता है, तो जब भी डे में टाइम रहेगा उसको साल में जब चेंज करेंगे 365 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 1/365, तब ये ईयर में चेंज होता है, ये हमें पता है। उसके बाद रेट कितना है, रेट यहाँ पे है 5%, ओके। और हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो P का फॉर्मूला लगाएंगे I × 100/P को छोड़ के T × R। वैल्यू पुट करेंगे, I के जगह में 1 × 100, T के जगह में 1/365 × R के जगह में 5। तो 5 से ये कट जाएगा इस तरह से, या इससे इसको भी 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35, और एक बचेगा 15, 5 × 3 = 15, ओके। तो ये हो गया 100 × 1 100, और नीचे हो जाएगा 1/73, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 100, और 1/73 ये बटा में, तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 73/1, तो 1 नीचे लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 73 × 100 कितना हो जाएगा, ₹7300, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, यह चक्रवृद्धि ब्याज का है। द अमाउंट ऑन ₹P एट R% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर T years कंपाउंडेड हाफ ईयरली विल बी। यहाँ पे ध्यान देना, हाफ ईयरली। कहा जा रहा है ₹P का R% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर या 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर T साल का जो अमाउंट है या मिश्र धन है वो कितना होगा जब हम उसको हाफ ईयरली के हिसाब से हम कंपाउंड करेंगे, यानी कि 6 महीने के हिसाब से या 6 माही के हिसाब से जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो टोटल अमाउंट कितना होगा। तो हमें पता है कि जब हम 6 महीने के हिसाब से या हाफ ईयरली के हिसाब से हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे जस्ट फार्मूला में क्या चेंज होता है कि वहाँ पे R/2 हो जाता है, और जहाँ पे जो n होता है n के जगह में वो 2n हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम के जगह में n के जगह में t है, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, ओके। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा 3t, ये 14 होगा, ये होगा 2t, और यहाँ हो जाएगा R/2, तो ये 2 नीचे 100 से इंटू हो जाएगा, 2 × 100, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ओके। तो ये इजी है, जस्ट फार्मूला याद रखने से हो जाएगा। नेक्स्ट है
7. On a fixed principal, the simple interest for 2 years is I1 and the compound interest for 2 years is I2. देन इनमें से कौन सा सही होगा? कहा जा रहा है एक प्रिंसिपल जो है वो फिक्स्ड है, मूलधन जो है वो फिक्स है यानी स्थिर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट I1 रुपये है, जो सरल ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो I1 रुपये है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज वो I2 रुपये है। I1 और I2 जस्ट इसका नाम दिया है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो स्टूडेंट जैसा हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है जब उसका प्रिंसिपल फिक्स हो यानी प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टाइम भी सेम है, 2 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी I2 ये हमेशा I1 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमें पता भी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, I2 बड़ा होगा I1 से, तो कौन सा इसमें सही होगा, I2 बड़ा होगा I1 से, I2 ग्रेटर देन I1, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C, ओके। ये भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं हो सकता, ये I1 I2 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, और I2 I1 का डबल भी नहीं हो सकता, ये करेक्ट होगा C वाला, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹9,075 9,075 आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर या चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल में कितना रुपए का अमाउंट वो 9,075 रुपये या 9,075 रुपये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा अमाउंट, टाइम हो जाएगा 2 years, एन के जगह में 2 होगा, आर के जगह में 10% होगा, और हमें निकालना व्हाट सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो हो जाएगा 7,500, 7,500, 7,500, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये कैसे बनाएंगे हम, ये फॉर्मूला हो गया, ए के जगह में अमाउंट है 9,075, पी हमें निकालना है, मालूम करना है, 1 + आर के जगह में 10 और बाई 100, और एन ही है 2 साल है तो 2 हो जाएगा, ओके। यहाँ कैंसिल करें, 0 0 कैंसिल होगा लास्ट का, और 9,075 9,075 पी इंटू ये कितना हो जाएगा 1/10 यानी 10 एकम 10 + 1 11, 10 1 = 10 + 1 11/10, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं हम, 9075 पी इंटू 11/10 इंटू 11/10, ओके। डायरेक्ट हम यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं क्योंकि यहाँ इंटू है, 11 से इसको काटेंगे तो 11 8 88 होगा, 89 90 2 बचेगा, 27 होगा, यहाँ 11 दूना 22, 5 बचेगा 55, 11 5 55, फिर ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 1 = 11 और 11 से हो जाएगा 11 से 77 और 82, 5 बचेगा 55, 11 5 55, ओके। तो यहाँ 75 और नीचे हो गया 100 इंटू करके, ये 100 इंटू हो जाएगा इधर क्रॉस में 75 से, ये हो गया 75 इंटू 100 यानी 2 0 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, इक्वल टू ये P इंटू 1 P हो जाएगा। तो प्रिंसिपल होगा 7500, घुमा के लिख ले, P हो जाएगा ₹7500 या 7,500। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कहा जा रहा है एक मशीन का जो प्राइस है या मूल्य है वो हर साल डेप्रिसिएट हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है, ह्रास हो रहा है 10% पर एनम, यानी हर साल 10% कम हो रहा है उसका प्राइस। गिव द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन भी ₹15,000, अगर अभी प्राइस का जो प्रेजेंट उसका प्राइस है मूल्य है मशीन का 15,000 रुपये है, देन द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years विल बी, तो 3 साल बाद उस मशीन का प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से है सी, 10,935, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएट हो रहा है, कम हो रहा है, यानी माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। और ये भी जो है
यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ का या यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज़ का, जिसको वृद्धि या ह्रास का समान दर, जो चैप्टर 2 का जो सेकेंड पार्ट है 6.2 उसका ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1, यहाँ डेप्रीशिएट हो रहा माइनस R/100 और यहाँ पे हो जाएगा पावर, यहाँ 3 साल हो जाएगा तो यहाँ पे एन लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है 3 साल बाद का निकालने बोला और अभी का दिया हुआ है, तो अगर अभी का दिया हुआ 3 साल आगे नेक्स्ट आफ्टर 3 ईयर्स निकालना है हमें, तो जो अभी का प्राइस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल, पी के जगह में होगा। ठीक है, तो अमाउंट निकालेंगे पी के जगह में 15,000, 1 माइनस आर जो रेट है 10% है और टाइम है 3 साल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 15,000, ये 0 0 कैंसिल, 1/10 हो गया, 10 से कम 10 माइनस 1 9, 9/10 होगा, इसका पावर 3 यानी 3 बार इसको लिखेंगे 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, क्योंकि पावर 3 है। तो ये 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, 9 9 81, 81 9 729 इंटू 15 करेंगे, 15 इंटू 729, तो ये दोनों इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 10,935, ये इंटू करके देख लेंगे। ओके, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 10%। एक मशीन का प्राइस हर साल 10% या 10% डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी कम हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ठीक है, इफ़ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन बी रुपीज़ 81,000 81,000, अगर अभी उस मशीन का प्राइस मूल्य 81,000 है, देन इट्स प्राइस 2 ईयर्स बिफोर वाज, तो 2 साल पहले उसका प्राइस कितना था। तो यहाँ देखिए, यहाँ बिफोर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस का फॉर्मूला होगा क्योंकि डेप्रिसिएट है। ठीक है, अभी जो प्राइस है 81,000 है, 2 साल पहले का निकालना है, तो जब अभी का प्राइस दिया होता है और 2 साल पहले का निकालना होता है, तो जो अभी का प्राइस हो जाएगा वो अमाउंट के जगह में होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना, अगर अभी से हमें पीछे 2 साल पीछे का निकालना है, तो जो अभी का प्रेजेंट होगा वो अमाउंट में लिखेंगे और जो 2 साल पहले का निकालेंगे वो पी के जगह में हमें निकालना होगा। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1,01,000,000। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ भी सेम फॉर्मूला होगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस R/100 पावर n, लेकिन यहाँ पे अमाउंट के जगह में हो जाएगा 81,000 क्योंकि हमें 2 साल पहले का निकालना है, तो अमाउंट के जगह हम लिखेंगे 81,000 और p निकालना है हमें, और 1 माइनस r हो गया 10/100 और 2 साल का निकालना है तो n के जगह में 2, ये 0 0 कैंसिल होगा, ये 81,000 हो गया, p ये 10 से कम 10 माइनस 1 9/10 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो 2 बार एक ही बार लिख लिया 9/10 इंटू 9/10, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 9 81 और ये 3 0, फिर 9 से कैंसिल होगा, 9 1 कम 9 और ये 3 0 हो गया, और p यहाँ पे ये सब 1 हो गया तो p इंटू 1 हो जाएगा, और ये नीचे 100 इंटू ये क्रॉस में 1000 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया 1,00,000, ये 3 0 ये 2 0 इक्वल टू p। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी उस मशीन का 2 साल पहले का प्राइस 1,00,000 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये बुक का क्वेश्चन है, शुभेंदु और नौशाद वाला ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है चैप्टर 14 का, पार्टनरशिप बिजनेस का है। क्वेश्चन नंबर 16 में MCQ है, उसका ए का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप बुक से कर लेंगे। ओके, चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 16 जो MCQ है उसमें ए का 2 वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, मैं फिर आगे 12 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमल एंड बीमल स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस। अमल और बीमल एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार स्टार्ट करते हैं। अमल इन्वेस्टेड ₹500 फॉर 9 मंथ्स। अमल 500 रुपये 9 महीने के लिए लगाता है, इन्वेस्ट करता है। एंड बीमल इन्वेस्टेड सम मनी फॉर 6 मंथ, और बीमल कुछ रुपए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। यानी बीमल कितना रुपए इन्वेस्ट करता है वो नहीं पता है हमें। टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज ₹69। अगर उस बिजनेस का
उस व्यापार का टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ 69 रुपये है, 69 रुपीज़ है। एंड बीमल गोट ₹46 एज प्रॉफिट, और बीमल को 69 रुपये में से 46 रुपये, 46 रुपये उसको प्रॉफिट या लाभ मिलता है। देन द कैपिटल ऑफ बीमल इज, तो बीमल का कैपिटल क्या था, यानी बीमल ने कितना रुपये उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1500, 1500 रुपये। ठीक है, किस तरह बनाएंगे देखें। तो स्टूडेंट इसको सिंपल से बनाने का तरीका जो है वो ये है कि हमें पता है जो कैपिटल का रेशियो होता है, मूलधन का अनुपात, और प्रॉफिट का रेशियो या लाभ का अनुपात, वो दोनों आपस में बराबर होता है, जो मैंने चैप्टर 14 में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हम दोनों का कैपिटल का रेशियो लिख ले, अमल और बीमल का। ठीक है, तो अमल ने 500 रुपये 9 महीने के लिए लगाया, तो 500 का 9 से इंटू कर लेंगे, क्योंकि जो जितने महीने के लिए पैसा लगाता उससे उसको इंटू करना पड़ता है। बीमल ने कुछ पैसे 6 महीने के लिए लगाया, तो बीमल का पैसा जो कैपिटल है, मूलधन, उसको हम 100 रुपये मान ले, और ये 6 महीने के लिए लगाया, तो 1 इंटू 6, ये हो गया इनका कैपिटल। ठीक है, मूलधन हो गया। अब प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट लाभ, तो टोटल प्रॉफिट है 69 रुपीज़। 69 रुपीज़ में से बीमल का जो प्रॉफिट है वो है 46 रुपीज़। ठीक है, तो 69 में अगर 46 बीमल को मिलता है तो अमल को कितना मिलेगा, तो 69 से 46 माइनस कर देंगे, बाकी अमल को मिल जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 23 रुपये, ये हो जाएगा बीमल का, सॉरी अमल का। ठीक है, 69 माइनस 46। ठीक है, तो ये उनका प्रॉफिट हो गया, ये उनका कैपिटल, दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो देयरफॉर कैपिटल का रेशियो यानी अमल का हो जा रहा है 500 इंटू 9 बटा बीमल का कैपिटल हो रहा है 1 इंटू 6। ये उनके कैपिटल का रेशियो इक्वल हो जाएगा उनके प्रॉफिट का रेशियो। तो अमल का प्रॉफिट है 23 बटा इसका रेशियो है 46। ठीक है, कैपिटल का रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखें 23 से 46 दो बार में कटेगा, 23 से कम 23, 23 दूना 46, 2 से ये 6 कटेगा, 2 तिया 6, और 3 से ये 9 कटेगा, 3 तिया 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, एक्स इंटू यहाँ 1 है, एक्स 1 से इंटू हो जाएगा एक्स, और ये 500 इंटू 3 1500 हो जाएगा, 3 5 15, 2 0, ये हो जाएगा इधर क्रॉस में 1 से इंटू यानी 1500। तो एक्स यानी बीमल का कैपिटल या इसका मूलधन कितना है 1500 रुपये। तो ये हो जा रहा है करेक्ट ऑप्शन इसका ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी इज 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z। एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में ए बी सी का जो कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है वो है 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बी रुपीज़ स्मॉल पी, अगर साल के आखिर में, वर्ष के आखिर में टोटल प्रॉफिट या लाभ पी रुपये होता है, देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी इज, तो सी का कितना प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ये वाला। ठीक है, किस तरह से होगा देखें। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कैपिटल का रेशियो है 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z, ए बी सी का। तो जो कैपिटल का रेशियो है इसको हम बटा में नहीं रखते, बल्कि इससे हम बटा से हटाते हैं। तो क्या करना होगा, एक्स वाई जेड का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो एलसीएम आएगा उससे तीनों को इंटू कर देंगे, तीनों में। तो एक्स वाई जेड का एलसीएम होता है एक्स वाई जेड ही होता है, उससे तीनों को इंटू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू एक्स वाई जेड इज टू, इसमें भी करेंगे 1/y इज टू इंटू एक्स वाई जेड इज टू 1/z, इसके साथ भी करेंगे एक्स वाई जेड। ऐसा करने से इसमें कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम तीनों से एक्स वाई जेड को हम कैंसिल करेंगे तो ये वापस इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों करें, जस्ट बटा को या फ्रैक्शन को हटाने के लिए, भिन्न को हटाने के लिए। तो एक्स एक्स यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जेड जेड कैंसिल होगा। तो ये कितना हो गया, वाई जेड इस टू ये हो जाएगा एक्स जेड इस टू ये हो जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ से बटा हट गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो करते हैं कैपिटल में। ठीक है,
और उसके बाद हम सी का अगर हम शेयर निकालेंगे तो शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर डायरेक्ट हम निकाल ले रहे हैं, प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। तो क्या करते हैं, सी का जितना पार्ट होता है या हिस्सा होता है उसको ऊपर लिखते हैं एक्स वाई बटा नीचे क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, तीनों को ऐड करेंगे और इंटू करते टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना है क्वेश्चन में, पी रुपये, रुपीज़ पी है, तो पी से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, पी इंटू एक्स वाई हो जाएगा, पी एक्स वाई बटा नीचे ये हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस में आगे पीछे हो सकता है, एक्स वाई पहले फिर वाई जेड फिर एक्स जेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन ए पार्टनरशिप बिजनेस ए बी एंड सी इन्वेस्टेड रुपीज़ एक्स स्क्वायर फॉर वाई जेड मंथ्स, रुपीज़ वाई स्क्वायर फॉर एक्स जेड एक्स मंथ्स एंड रुपीज़ जेड स्क्वायर फॉर एक्स वाई मंथ्स रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में ए बी और सी ने इस तरह से पैसा लगाया, ए ने लगाया 100 रुपया वाई जेड महीना के लिए, बी ने लगाया वाई स्क्वायर रुपये जेड एक्स महीना के लिए मंथ के लिए, और सी ने लगाया जेड स्क्वायर रुपया फॉर एक्स वाई मंथ एक्स वाई महीने के लिए। यहाँ पे क्या है कि जो रुपीज़ है और जो महीना है मंथ है ये सभी को नंबर में ना लेकर एक्स वाई जेड में लिया है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी, तो उनके प्रॉफिट या लाभ का रेशियो या अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा इसका तरीका हमें पता है, जो भी पर्सन जितने महीने के लिए पैसा लगाता है उससे इसको इंटू का लेना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ भी हम लिख लेंगे ए बी सी, ए ने लगाया था एक्स स्क्वायर रुपया लगाया था कितने महीना के लिए, वाई जेड महीना के लिए, तो यहाँ पे वाई जेड से इंटू करेंगे, ये इसका पैसा है और ये इसका महीना है तो ये इंटू होगा इस टू। बी ने लगाया वाई स्क्वायर रुपया कितना महीना के लिए, इंटू करेंगे जेड एक्स महीना के लिए, जेड एक्स मंथ के लिए, और सी ने लगाया जेड स्क्वायर रुपया कितना महीना के लिए, एक्स वाई महीना के लिए। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, उनके टोटल प्रॉफिट का भी रेशियो सेम होगा क्योंकि कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है। तो ये तीनों में से देखिए एक्स वाई और जेड यहाँ सबसे एक एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम करेंगे एक्स वाई और एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ से भी एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर 2 बार है तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर 2 बार तो यहाँ वाई बचेगा, और यहाँ जेड स्क्वायर 2 बार है तो जेड ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अब चाहे तो कैंसिल भी करके लिख सकते, यहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, शोभन जॉन एंड सुलेमान टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ रुपीज़ एक्स। कहा जा रहा है शोभन जॉन एंड सुलेमान एक साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनका जो टोटल कैपिटल है वो 100 रुपया, यानी तीनों का मिलाकर 100 रुपये उनका कैपिटल या मूलधन है। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इज़ 3/5:5/3:7/4। ये जो रेशियो अनुपात है उनके प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है, लाभ का अनुपात है। देन द कैपिटल ऑफ सुलेमान इज़, तो सुलेमान का कैपिटल या मूलधन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 105x/241, इस तरह से होगा। देखें तो स्टूडेंट ये शोभन जॉन सुलेमान ये उनका रेशियो किस चीज़ का रेशियो है, ये हो गया उनके प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, लाभ का अनुपात है। इसको बटा को हटा लेंगे हम सबसे पहले, तो बटा कैसे हटाते हैं, नीचे का एलसीएम लेंगे, 5, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60, 5 या 15, 15 चौके 60, 60 आएगा। 60 से तीनों को इंटू कर देंगे, 3/5 इंटू 60 इज़ टू 5/3 इंटू 60 इज़ टू 7/4 इंटू 60। अब ये इंटू कैंसिल करें, 5 से 12 बार में कैंसिल हुआ, 3 से 20 बार में कैंसिल होगा, और 4 से 15 बार में 60 होगा। अब ये कितना होगा, 12 ये 36, और ये 20 बचे 100 हो जाएगा, और ये 15 इंटू 7 105 होगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो या अनुपात क्या है, प्रॉफिट का रेशियो, और हमें पता है प्रॉफिट का जो रेशियो होता है
और उनके जो कैपिटल का रेशियो होता है मूलधन का, वो दोनों सेम होता है, तो फिर ये रेशियो और कैपिटल का रेशियो सेम होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल जो कैपिटल है उनका मिलाकर वो है 100 रुपया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों का कैपिटल को हम अलग अलग मानेंगे। अलग अलग कैसे करते हैं रेशियो से, सब में k इंटू करके अलग कर सकते हैं या सब में x इंटू करके अलग कर सकते हैं, लेकिन टोटल कैपिटल x है इसलिए हम सब में x इंटू नहीं करेंगे क्योंकि वो एक से एक सेम हो जाएगा, तो हम तीनों में k इंटू कर लेते हैं। ठीक है, लेट कैपिटल्स बी, ये हो जाएगा 36K रुपीज़, ये जॉन का हो जाएगा, ये शोभन का हुआ, शोभन का, और जॉन का होगा 100K रुपीज़। ठीक है, और सुलेमान का हो जाएगा रुपीज़ 105K। ओके, क्योंकि ये उनका कैपिटल का रेशियो भी होगा, तो यहाँ से अलग अलग कैपिटल क्या होगा, 36K, 100K एंड 105K। अब क्या कहा क्वेश्चन में कि तीनों का कैपिटल को ऐड करके 100 रुपये हुआ, मतलब ये तीनों को ऐड करने से 100 होगा। देयरफॉर 36K प्लस 100K प्लस 105K इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ से k निकाल लेंगे हम, ये सबको ऐड करेंगे तो ये जो होगा 241K इक्वल टू x। ठीक है, 36, 100, 105, 241 होगा, 241 के इक्वल टू x। यहाँ से k निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा x बाई, ये दो k के साथ ये इंटू है, ये नीचे आ जाएगा 241। ठीक है, तो ये हो जाएगा k का वैल्यू। अब हम यहाँ से कैपिटल किसका निकाल लेंगे, सुलेमान का। सुलेमान का कैपिटल है 105K। देयरफॉर कैपिटल ऑफ सुलेमान कितना है, 105K, और k के जगह में k का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 105 इंटू k के जगह में x बाई 241, मतलब ये क्या होगा, 105 इंटू एक्स ऊपर में हो जाएगा, 105x बाई 241, इतना रुपये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट, ये हमारा जो सजेशन में अरिथमेटिक का सजेशन था MCQ का वो कंप्लीट हो गया। इसका जो इंग्लिश क्वेश्चन है वो और जो मैंने सॉल्व किया, ये दोनों में PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एलजेब्रा का MCQ, उसके बाद फिर आगे ज्योमेट्री का MCQ, ये सब सॉल्व करूँगा। ओके, जितना जल्दी हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और शेयर भी कर दें।